सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे लखीमपुर हिंसा की। लखीमपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की कल आखिरकार गिरफ्तारी हो गई। 12 घंटे की पूछताछ के बाद कल आशीष मिश्रा को जेल में ही भेजा गया, जेल में ही रात काटनी पड़ी। आशीष की गिरफ्तारी के बाद सियासी चाल फेल हो गई है, लेकिन फिर भी सियासत बाज नहीं आ रही। कल महाराष्ट्र में बंद का आह्वान है, पूरे देश में उपवास का कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लगातार इस मामले को लेकर हीला हवाली बरती गई है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है और हर मामले को लेकर जांच की जाती है, दोषी कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दी है। बहरहाल कल की रात तो आशीष को जेल में ही बितानी पड़ी, लेकिन आज आशीष को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आशीष की सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। यूपी पुलिस ने 12 घंटे पूछताछ की, लेकिन अभी तक इसके बाद उसके जवाब अभी तक एसआईटी को जो दिए हैं उससे वो संतुष्ट नहीं हो रही है। यानी पूछताछ में जो भी सवाल जवाब हुए हैं, जवाब जिस तरीके से दिए गए हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, वो संदिग्ध नजर आ रहे हैं और उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए एसआईटी जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पा रही है। तो ये अभी तक की पूरी फिल्म आपको बता दी है हमने, लेकिन अभी ये पूरा मसला खत्म नहीं हुआ है। जांच का विषय बना हुआ है, हर एंगल से जांच की जा रही है। ये पुलिस के बीच में मास्क पहने हुए आशीष मिश्रा, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस इन्हें ले जा रही है। एसआईटी के शिकंजे में लखीमपुर का सबसे बड़ा गुनहगार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से खंड खंड गिद्ध चाल। 12 घंटे की पूछताछ के बाद जेल में कटी रात। लखीमपुर हिंसा का सच अब आएगा सामने। लखीमपुर कांड में सबसे बड़ी गिरफ्तारी के साथ ही सियासत के अखाड़े में कूदे विपक्ष की नौटंकी और ड्रामे पर योगी ने ऐसा प्रहार किया कि गिद्ध चाल खंड खंड हो गई। यूपी के सीएम योगी ने बता दिया कि मुजरिम चाहे आम आदमी हो या फिर सत्ता में बैठे मंत्री का बेटा, कानून सबके लिए बराबर है। जी हां, लखीमपुर खीरी हिंसा में नामजद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को आखिरकार 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने देर रात 11 बजे गिरफ्तार कर लिया। आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने के बाद एसआईटी की टीम क्राइम ब्रांच ऑफिस ले गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच दफ्तर में मेडिकल टीम को बुलाया गया और आशीष का मेडिकल कराया गया। इसके बाद आशीष को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। देर रात 12:30 बजे पुलिस क्राइम ब्रांच के ऑफिस से आशीष को लेकर निकली और इसी गाड़ी में आशीष मिश्रा को लेकर पुलिस देर रात लखीमपुर जेल के लिए रवाना हुई। देर रात ही आशीष मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने आशीष के रिमांड की मांग की थी, जिसका आशीष के वकील ने विरोध किया और कहा कि पक्ष सुने बिना रिमांड नहीं दी जा सकती। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार का समय दिया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए, तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए। शुक्रवार को नोटिस के बावजूद आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद एसआईटी की जांच में सहयोग न करने पर आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया, वो मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा का फोन भी जब्त कर लिया है। अगर लखीमपुर हिंसा को लेकर आशीष मिश्रा पर लगाए गए संगीन आरोप सही साबित हुए तो फिर उसकी मुश्किल बढ़नी तय है। हालांकि आशीष मिश्रा दावा कर रहा है कि वो घटना वाले दिन मौके पर मौजूद नहीं था। ऐसे में अब सारी सुई अब गवाहों के बयान और सबूतों पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मामले के तार अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सीधे रुख करेंगे लखनऊ से। मेरे सहयोगी विशाल इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम पांडे लखीमपुर से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखीमपुर से ही हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी, मुंबई से सागर और लखीमपुर से दिलीप भी जुड़ चुके हैं। एक बार सबसे पहले मैं शुभम आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि
इस मामले को लेकर अलग अलग तथ्य रखे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एसआईटी जवाबों से संतुष्ट नहीं है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कल 12 से 12.5 घंटे के करीब पूछताछ चली, जिसमें तमाम सवालों के जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए। गाड़ियों को लेकर के सवाल हुए, गाड़ियों में जो कारतूस मिला 335 बोर का जो कारतूस होता है वो गाड़ियों से मिला, इसका जवाब उनके पास नहीं था। इसके साथ साथ जो टाइमिंग को लेकर के जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि जो है आखिर जो मुख्य मेन समय था, जिस समय लखीमपुर में हिंसा सबसे ज़्यादा हो रही थी, उस समय का जवाब में लगातार वो यही कह रहा था कि कुश्ती और संगठन के कई कार्यक्रमों में अलग अलग जगहों पर वो इन्वॉल्व था। इस बात को लेकर के उसकी तरफ से 10 एफिडेविट भी दिए गए थे, लेकिन उन तमाम जवाबों के जवाब जो सभी आशीष की तरफ से दिए गए, उन जवाबों से पूरी तरह से संतुष्ट जांच टीम नहीं थी, जिसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, उसके लगातार होते रहे और जिसके जवाब उसकी तरफ से बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं दिए गए। इसके साथ साथ जो सबसे मुख्य चीज ये बताई जा रही है कि उसके 30 तारीख के बाद से एक डीबीआर हाथ लगा है वहां पे एसआईटी के हाथ में, जो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। इसमें 30 तारीख के बाद का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, साफ तौर पर उसमें सबूत मिटाने का भी प्रयास किया गया है। तो ये भी एक उसको उस डीबीआर को भी अपने पास रखा हुआ है, जब्त किया एसआईटी ने, जिसके बाद कल रात में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी बिल्कुल, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो बिल्कुल सवालों के घेरे में है। दिलीप मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की अगर बात करें, अपनी अपनी बात समय समय पर रखी जा रही है। अभी की जो स्थिति है उसमें क्या लगता है, क्या पीड़ित पक्ष की तरफ से भी अभी कुछ सबूत दिए जाएंगे? क्योंकि एसआईटी उन सबूतों की तलाश में जुटी हुई है जो घटनास्थल से पाए गए, और अलग तरीके से देखें तो आशीष मिश्रा अलग सबूत दे रहा है। देखिए बिल्कुल, अभी बात करें तो 2-3 दिन 4 दिन पीछे बीते दिनों की बात करें तो इंटरनेट सेवाएं यहाँ पर बंद कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई हैं, वीडियोज और आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे कुछ वीडियोज को आशीष मिश्रा एसआईटी के सामने लेकर पहुंचा भी था। हालांकि वो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक का जो बीच का लोकेशन ट्रैक और लोकेशन वो नहीं बता पाया, वो कहाँ था, दंगल में था, उसके बाद की वो बात बता रहा है। इसी सवाल में जब एसआईटी ने उससे यही सवाल किया तो वो अब जवाब टालता हुआ नजर आया और एसआईटी को कोऑपरेट नहीं किया उसने। इस सवाल पर वो खामोश रहा, उसने कोई जवाब उसके पास शायद नहीं था, उसका वो एविडेंस उसके पास नहीं था। कुल मिलाकर दोनों पक्षों की अगर बात करें तो निश्चित रूप से वहां पर मॉब लिंचिंग भी हुई है, तो उसकी भी एफआईआर दर्ज है, उस पर भी कार्रवाई आगे पुलिस करेगी। और फिलहाल जो आशीष मिश्रा है सलाखों के पीछे चला गया है और उसको जो वहां पर सुविधाएं हैं उसको भी वहां पे दी जा रही हैं, जो भी कहें वीआईपी सेवाएं अलग अलग तरह से दी जा रही है, लेकिन इस मसले को लेकर राजनीति भी हो रही है। और लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई तक, यानी महाराष्ट्र तक राजनीतिक जो समीकरण हैं वो अलग अलग तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं विशाल आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस भी अब जांच तेज कर रही है। लखनऊ से क्या खबरें हैं आपके पास, बताइए। देखिए, चूंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, लेकिन इस बीच चूंकि एसआईटी ने अब गिरफ्तारी कर ली है आशीष मिश्रा की, और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए थे और दोषियों पर कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही थी। अब चूंकि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है और कल इस पूरे मामले को लेकर रिमांड पर अर्जी जो है एसआईटी तरफ से दी जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर हम तमाम राजनीतिक बयानबाजी देखें और तमाम राजनीतिक घटनाक्रम देखें तो आज अखिलेश यादव किसानों के बीच होंगे सहारनपुर में। इसके बीच प्रियंका गांधी ने अपने जो रैली थी उसका नाम बदल दिया, वाराणसी में रहेंगी, वो लखीमपुर घटना को लेकर रैली करने जा रही हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि अभी इस पूरे मसले पर राजनीति होना अभी और है बाकी है, क्योंकि अभी बिल्कुल, और इसके तार जो है विशाल उत्तर प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई में बंद का आह्वान किया गया है, बंद बुलाया गया है। वहां पर अगर बात करें, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई बंद का आह्वान, महाराष्ट्र बंद का आह्वान, और तीनों की बात करें जो इस समय गठबंधन में है, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, वहां किस तरह से सियासी फायदा लेने की कोशिश है, बताइए। सागर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और महाराष्ट्र में कल कहिए।
महाराष्ट्र में कल बंद का आयोजन किया गया है। राज्य की जो रूलिंग पार्टी है महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये तीनों गठ हैं, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। लेकिन इस बंद के दरमियान उन्होंने कहा है कि जो इसेंशियल सेवाएं हैं, जैसे कि मेडिकल रहे या जो आवश्यक पदार्थ रहते हैं उनकी सेवाएं रहे, वो शुरू रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर उसकी यहाँ पे भी दिख रही है। यहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो है वो भाजपा है, उसके खिलाफ एक किसानों का मुद्दा लेकर रूलिंग पार्टी है वो यहाँ की राजनीति गर्म करना चाहती है। उस तरीके से ही दिन ब दिन बयान सामने दिख रहे हैं। इसी वजह से कल महाराष्ट्र में बंद रहेगा। इसका असर कितना होगा ये कल देखना जरूरी होगा। लेकिन महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर दिख रहा है फिलहाल। और इसका सीधा सीधा हिसाब ये लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूरस्थ इलाकों में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हर मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में फायदा लेने की कोशिश है। हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। जो विशाल बता रहे थे पवन, जो सागर ने बताया कि राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस्तीफे की मांग भी की जा रही है और एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स हमें यहां देखने को मिल रही है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या अहम जानकारी बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें दिल्ली के गलियारों की तो यहाँ पर राजनीतिक हलचल काफी तेज है। अजय कुमार मिश्रा टेनी को घेरने की पूरी कोशिश और कोई भी मौका कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए उनके घर के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 के इलेक्शन को लेकर कोई भी पार्टी अब इस मुद्दे को बुनाने से पीछे नहीं हटना चाहती, इसीलिए लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश सरकार पर हमले बोले जा रहे हैं, एक के बाद एक रैलियां की जा रही हैं और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में साफ ही हलचल देखने को मिल रही है कि किस तरीके से अब इस मुद्दे को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। जनता के बीच जो विपक्षी दल के नेता है वो लगातार पहुंच रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं जनता से कि देखिए जो एक सरकार का असली चेहरा है वो क्या है। यानी अगर ये मुद्दा अहम मुद्दा माना जाए तो सबके लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, किसी के लिए। कांग्रेस तो लगातार अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। उनके घर के बाहर कांग्रेस समर्थक जमकर प्रदर्शन करते भी दिखाई दे रहे हैं, पुलिस बल भी बढ़ाया गया है। यानी विपक्षी पार्टियां किसी भी प्रकार से इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, चाहे गिरफ्तारी हो जाए, चाहे इसमें इंसाफ हो जाए, लेकिन बावजूद उसके इस मुद्दे को हाथ से देना नहीं चाहती। बिल्कुल, इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही हैं पार्टियां और वो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है लखीमपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में। और ये बताने के लिए काफी है कि मुद्दा अब पुलिस के हाथ में है, एसआईटी के हाथ में है, जांच की जा रही है, लेकिन उसका सियासी फायदा लेने की कोशिश भी लगातार हो रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। वक्त वक्त पर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, उससे पहले एक चीज आपको जरूर बता दें, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, एक्शन ले रही है, लेकिन जो सियासी दल हैं वो सियासी फायदा उठाने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक।